ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है हमें। एस इज इक्वल टू 6t² माइनस टी क्यूब। और हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी कब जीरो होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी दोबारा से कब जीरो होगी। एक बार तो शुरू में जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ तब जीरो थी, दोबारा फिर से जीरो होगी तो कब होगी। तो वेलोसिटी निकाल के जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी हमें। करते हैं, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 27। क्या इक्वेशन दी है हमें? 6t² माइनस टी क्यूब। एस इज इक्वल टू 6t² माइनस टी क्यूब। हमसे कह रहे हैं वेलोसिटी कब जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो हमने सीख लिया भाई, क्या सीख लिया हमने कि जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तब मिलती है वेलोसिटी। तो करते हैं इसको। अभी स्टार्टिंग है तो मैं, हालांकि कल मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, शॉर्ट में भी करके दिखाया था, अभी डिटेल में ही बता। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जिन्हें नहीं पता फिर एक बार याद दिला दूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलता है एक्सीलरेशन। यहाँ दिया है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी बाय डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 6t² माइनस टी क्यूब। तो ये जो टर्म है ये तो बन गई वेलोसिटी, और ये आ गया हमारा डी बाय डी टी की कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया डी बाय डी टी ऑफ टी क्यूब। वेलोसिटी हो गई, कांस्टेंट को तो बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे t² का। यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो टी क्यूब का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर की मल्टीप्लाई और पावर में से वन माइनस, पावर की मल्टीप्लाई और पावर में से वन माइनस। ये हो गया 12t⁻1 माइनस 3t⁻2। यहाँ हम लिख सकते हैं 12t - 3t²। क्वेश्चन में हमसे कहा वेलोसिटी कब जीरो होगी, इसको जीरो कर देते हैं भाई। तो 12t - 3t² इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 12t = 3t²। ये टी से स्क्वायर कट गया टी का। 12 इज इक्वल टू 3t, टी की वैल्यू आ गई 12/3, यानी कि 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, चेक करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है 4 सेकंड, ये आंसर है। समझ आया बेटा? जी। चलो समझ आया तो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। वेलोसिटी की इक्वेशन हमें दे दी गई है ना। और हमसे कह रहे हैं कि इसके बारे में चार ऑप्शन दी गई है, बताना है सही क्या है। वेलोसिटी की इक्वेशन हमें क्या दी गई? 20 + 0.1 t²। अच्छा, चारों स्टेटमेंट जो हमसे पूछे गए हैं वो वेलोसिटी के एक्सीलरेशन के बारे में पूछे गए हैं। और हम एक बात तो सीख चुके हैं कि भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सीलरेशन मिलता है। तो ये डायरेक्ट कर देते हैं इसको। 20 तो बेटा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। 0। 0.1 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ है इसलिए बच जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2t। तो एक्सीलरेशन हो गया 0.2t। एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन हमें मिल रही है उसमें टी आ
मतलब उसमें टाइम आता है। अब टाइम तो बदलता ही रहता है, टी की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्सीलरेशन आएगा 0.2, टी की वैल्यू आप 2 रखोगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 0.4, टी की वैल्यू 3 रखोगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 0.6। यानी कि 0.6। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी बदल रहा है ना। बदलती हुई चीज को अब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। तो यूनिफॉर्म का मतलब तो बेटा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट, लेकिन तीसरा ऑप्शन कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल, और हमारी इक्वेशन भी यही कह रही है कि एक्सीलरेशन जो है वो वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया बच्चे। जी। चलो 29 ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है, y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, शुरुआती, जब मोशन गति शुरू हुई उस समय जो वेग होगा उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जब दिया गया हो और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब चाहिए हो तो फिर क्या करें, फिर तो भैया इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा सब कुछ। कर लेते हैं डिफरेंशिएट। कौन सा क्वेश्चन है 29। ए प्लस बी टी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। ये इक्वेशन। जी। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, डिफरेंशिएट करते हैं तो मिल जाएगी वेलोसिटी, आराम आराम से कर लो। डी बाय डी टी ऑफ वाई, एक्स का करेंगे तो भी वेलोसिटी मिलेगी, वाई का करेंगे तो भी वेलोसिटी मिलेगी। अगर बेटा आप एक्स को करते हो, मैं लिख देता हूँ साइड में, एक्स का अगर आप डी बाय डी टी करते हो तो भी वेलोसिटी मिलती है, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में होती है इसलिए उसको वी एक्स कहते हैं। जब आप y का डिफरेंशिएट करोगे तो भी वेलोसिटी मिलती है, तो y डायरेक्शन में होती है इसलिए उसको वी वाई कहते हैं। होती दोनों वेलोसिटी में, तो यहाँ y का करेंगे तब भी वेलोसिटी मिलेगी, और इधर d बाय डी टी करेंगे a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। डायरेक्ट कर ले, है ना, अब तो आ गया। डिटेल में करना है, आप डिटेल में कर लो। डी बाय डी टी ऑफ ए, डी बाय डी टी के अंदर मल्टीप्लाई ए कर देते हैं, डी बाय टी टी ऑफ बी टी टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस डी बाय डी टी ऑफ डी टी की पावर 4। तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जीरो होता है। यहाँ बी कांस्टेंट है, बी बी बाहर आ गया, डी बाय डी टी करेंगे टी का। यहाँ सी कांस्टेंट है, डी बाय डी टी करेंगे टी स्क्वायर का। यहाँ डी कांस्टेंट है, डी बाय डी टी करेंगे टी की पावर 4। की पावर 4। अब ये तो टर्म हो गई बेटा 1, ठीक है। तो बी इंटू 1 प्लस सी, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, टी की पावर 2 है, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ गया मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 माइनस कर दिया, पावर आ गई मल्टीप्लाई में जो कि 4 है, और पावर में से 1 माइनस कर दिया। तो ये हो गया बी प्लस 2 इंटू सी, दैट इज 2 सी टी की पावर 1 माइनस 4 डी टी की पावर 3। ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। ये मैंने, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आया इसलिए डिटेल में करके बताया, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम फुल डिटेल में सॉल्व करें, तो हम डायरेक्ट करेंगे वहां पे। एक बार डायरेक्ट भी करवा देता हूँ, है ना। इक्वेशन क्या थी हमारी, ए प्लस बी टी प्लस सी टी की पावर कितनी थी 2
टी माइनस डी टी की पावर 4, सी टी स्क्वायर माइनस जी टी की पावर 4, ये थी इक्वेशन। डायरेक्ट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट ए का तो 0 हो गया, बी टी का बी हो गया, सी टी स्क्वायर में सी कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो ये हो गया 2c, और पावर में से एक कम कर दिया, और यहाँ 4 पावर मल्टीप्लाई में आ गई, डी कांस्टेंट है और ये हो गई। तो सिंगल स्टेप में इसकी आदत आपको डालनी है, ठीक है। डिटेल में तो अभी सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, जब आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट ही करना है। अब आगे की बात करते हैं, हमसे पूछी इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आपसे इनिशियल पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से कान खोल के सुन लो चाहे लिख लो, पर इसको याद रखना मेरी बात को। इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल एक्सीलरेशन के इनिशियल वैल्यूज पूछी जाती है, और जब भी इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी तो आप टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, है ना, टी का मान 0 रखेंगे। लिख देता हूं मैं, फॉर इनिशियल वैल्यू पुट टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 रखी जाती है, और जब टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ भी 0, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0, बचा क्या, सिर्फ बी। और जब टी हमने इनिशियल निकाल रहे हैं तो ये इनिशियल मिल गई हमें, तो यहाँ वी आई लिख देंगे, वी आई बोले तो वी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई बी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई बी, ये आंसर हो गया। लेकिन एक्सीलरेशन भी पूछा है, तो एक्सीलरेशन भी निकालते हैं। एक्सीलरेशन निकालने के लिए तरीका मैंने आपको बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलता है एक्सीलरेशन। इक्वेशन तो ये जो इक्वेशन यहाँ हमारी वेलोसिटी की आई है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। b प्लस 2ct माइनस 4 dt क्यूब, टी ये वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। और इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, जिन्हें नहीं आया उनके लिए डिटेल में बता देता हूँ, बाकी करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। d बाय डी टी ऑफ b इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ b प्लस 2ct माइनस 4 dt क्यूब, ये टर्म तो बन गई एक्सीलरेशन। डी बाय डी टी की कर दी अंदर मल्टीप्लाई, डी बाय डी टी ऑफ 2ct, डी बाय डी टी ऑफ 4 dt क्यूब। तो बी तो कांस्टेंट है, और बी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। जीरो अच्छा जी, यहाँ 2c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाय डी टी करेंगे टी का, और ये हो जाता है 1, ठीक है। 4 और d कांस्टेंट है, बाहर आ गए, d बाय डी टी करेंगे टी क्यूब का, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 माइनस, तो ये आ गया हमारा 3t स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी आ रही है, 0 को नहीं लिखते, 2c माइनस 4d इंटू 3t स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2c माइनस 4 3 12, 12 dt स्क्वायर, यह है एक्सीलरेशन, है ना। अच्छा, हमसे क्या पूछा, लेकिन एक्सीलरेशन या फिर इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल लिखा है क्वेश्चन में, लिखा नहीं है इनिशियल, तो वेलोसिटी के साथ है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू भी इनिशियल निकालेंगे, प्रारंभिक निकालेंगे। और इनिशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, टी की वैल्यू 0 रखते हैं। तो ये एक्सीलरेशन मुझे मिला, कितनी वैल्यू आई, 2c माइनस 12 dt स्क्वायर, लेकिन मुझे चाहिए इनिशियल, और इनिशियल के लिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, फिर बता देता हूँ, फॉर इनिशियल वैल्यू पुट t इज इक्वल टू 0, टी का मान 0 रखा जाता है, जब इसका मान 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2c, और ये है इनिशियल, तो आई लगा दिया, तो इनिशियल एक्सीलरेशन आया 2c, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी, बी। तो बी और 2c कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड हो गया ना। जी समझ आया बेटा। जी
चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है ये, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल, द इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज u, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है f इज इक्वल टू ए टी। अब कौन सा रिलेशन वैलिड है हमें ये बताना है, ठीक है। एक्सीलरेशन कर दिया इन्होंने ए टी, कौन सा रिलेशन काम करेगा। बेसिकली इन्होंने इक्वेशंस ऑफ मोशन दी है हमें, है ना। और इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं गति के समीकरण, है ना। तो अब हम डिराइव करते हैं, कैसे कैसे होगा जरा लिख लेते हैं चीजों को। इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सीलरेशन at। कौन सा क्वेश्चन है, 30। जी इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड एक्सीलरेशन इज a, जिसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, f इज इक्वल टू ए टी, एक्सीलरेशन गिवन बाय f, और f की वैल्यू हमें दी गई है ए टी, ठीक है। एक्सीलरेशन को f से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू ए टी दी है, ए टी दी है कुछ और दी है, ए टी दी है। चलिए भूल जाता हूँ बड़ा जल्दी। तो क्या जानते हैं बेटा हम, एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से मिलती है। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है डी वी बाय डी टी, जी और जी यहाँ एक्सीलरेशन दिया है ए टी, ठीक एटी है। तो इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो डी वी इज इक्वल टू ए टी डी टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बन गई। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, मुझे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी हाँ, मेरे पास है डीवी, मुझे चाहिए वी। तो डीवी को वी बनाना है, डीवी को वी बनाना है, तो क्या करूं। मैंने आपको बताया डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, एक्स डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस, है ना। तो अब मुझे डीवी से वी बनाना है, तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, काम हो जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डीवी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिमिट लेनी पड़ेगी, लिमिट नीचे लेते हैं इनिशियल लिमिट, ऊपर लेते हैं फाइनल लिमिट, नीचे लेते हैं वो वाली लिमिट जहां से शुरू हो रहा है, ऊपर लेते हैं वो वाली लिमिट जहां खत्म हो रहा है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल लिमिट हम लेंगे u, और फाइनल लेंगे v, ए टी डी टी, यहाँ भी लिमिट लेंगे। समय तो 0 से शुरू होता है और t पे खत्म होता है। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिया जाएगा कहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो काम बन जाएगा। dv का इंटीग्रेशन में बता चुका v होता है, और जब बेटा इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट लिख देते हैं। इनिशियल लिमिट है u और फाइनल है v। ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन करेंगे dt के रेस्पेक्ट में। अगर किसी को याद नहीं है तो याद दिला दूं फिर मैं, यहाँ पावर 1 है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का, अगर हम dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ t की पावर 1 है, dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, यानी वन कि टी प्लस स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया भैया v, लिमिट है हमारी u से v, और इधर t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से t, टू कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले सकते हैं। और बेटा ऐसा भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हम जो वैल्यू आती है उसमें पहले रखते हैं ऊपर वाली लिमिट, मतलब अपर लिमिट, और फिर रखते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट, पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट।
तो v की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो v की जगह मैंने रखा v, और फिर v की जगह रखा मैंने u। टू कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। और इधर टी स्क्वायर, पहले ऊपर वाली लिमिट टी की जगह टी को ही रखा, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर रहेगा। और फिर लोअर लिमिट रखनी है माइनस लगा के, तो टी की जगह जीरो रखूंगा तो जीरो का स्क्वायर हो गया। ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय टू। v की वैल्यू आ गई u प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ये हमारा आंसर है। वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, चेक करते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन सेकंड। समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखते हैं। पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो पर रखा है। x इज इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन पे रखा है, शुरुआती समय में, इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पे, है ना। और ये चलना शुरू कर देता है, स्टार्ट मूविंग, मोशन स्टार्ट कर देता है, चलना शुरू कर देता है। किस दिशा में चलता है? x डायरेक्शन में चलता है। एक्स डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से चलता है? v वेलोसिटी से चलता है। बी। ठीक है, और वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ हमें दिया गया है, अल्फा अंडर रूट एक्स। अच्छा, तो वेलोसिटी टाइम की टर्म्स में कैसे आएगी ये हमें बताना है। टाइम पे कैसे डिपेंड करेगी, मतलब टी पे डिपेंड करेगी, या टी स्क्वायर पे करेगी, या फिर अंडर रूट टी पे करेगी, या कांस्टेंट रहेगी, या टी पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ये बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। x इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ओरिजिन पे रखा है शुरुआत में, है ना। x डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी का रिलेशन दे दिया। करते हैं भाई सॉल्व इसको। हमें बताना है वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी। एक्स पर कैसे डिपेंड कर रही है ये दिया है, और टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी ये हमसे पूछा है। करते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31 है, नहीं? 31। b इज इक्वल टू एल्फा रूट एक्स, ये हमें दिया। एक्स। अच्छा, हमें चाहिए b इन द फॉर्म ऑफ टाइम, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करें? देखो भाई क्या करते हैं। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा एक्स की पावर 1/2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सर क्यों? बेटा अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। जो जो चीजें नहीं पता पूछ लिया करो, ऐसे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने डाउट्स टाइम के साथ क्लियर करता चले। आपको नहीं पता मैं बता दूं, आगे ध्यान रखना। एक्स को, एक्स का अंडर रूट है, मतलब एक्स की पावर 1/2 है। अंडर रूट टू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अंडर रूट थ्री को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, है ना। काफी सारी बातें बेसिक बच्चों को नहीं पता होती, तो उसमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, बेइज्जती नहीं माननी चाहिए, है ना। बच्चे और बच्चे लोगों की बेइज्जती नहीं होती है। और बता देता हूं मैं, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए x की पावर 3/2, तो घबराना नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की पावर 1 + 1/2। हिंदी में समझोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। भाई 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5 को एक और जी। आधा जोड़ के लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1 इंटू x की पावर ½ और x तो एज सच आ गया क्योंकि पावर 1 है। जहां पावर आधी होती है उसका मतलब होता है रूट, तो इसका मतलब x√x है। समझ लीजिए इसको। अगर जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3/2, इसका मतलब हो गया बेटा 2√2। किसी को अब भी नहीं आ रहा तो और डिटेल में बता देता हूँ। 2 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। तो ये जो पहला वाला है 2 की पावर 1, ये तो ऐसे 2 रहेगा, और 2 की पावर 1/2 को √2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर लिखा है 3 की पावर 3/2, इसको क्या लिखेंगे? 3√3, है ना। और भी आ जाते हैं मिलते जुलते, जैसे x की पावर, अभी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आएंगी आगे।
5/2 लिखा मिल सकता है। इसका मतलब क्या होगा, जरा सोच के तुम बताओ मुझे। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन आंसर। सर ये नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं, ताकि आ जाए। इसको बेटा हिंदी में समझोगे, समझ में आसानी से आएगा। 5/2 मतलब तो 2.5, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 मतलब ठीक। 2 और आधा। इसको लिख सकता हूं मैं x⁻², और x⁻1/2। ठीक है, तो x² इंटू √x। ऐसे ही अगर आपको लिखा मिल जाए x⁻7/2, तो क्या लिखेंगे, सोच के बताइए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। अरे भैया शांति बना के रखो। x⁻7 √x। हम्म x⁻7 नहीं आएगा। 7/2 का मतलब है 3.5। इसको लिख सकते हैं 7 और आधा, सॉरी, है ना। 3.5 मतलब 3 और आधा। जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दी। 7/2 का मतलब होता है बेटा 3.5, 3.5 मतलब 3 और आधा। तो ये हो गया x⁻3 और x⁻1/2, x³ √x। अब आई बात समझ में, अब भी नहीं आई? जी सोच लो। आई। हाँ, तो अंडर रूट कम कैलकुलेट किया होता है आप लोगों ने, इसलिए गड़बड़ होती है, और कुछ नहीं होता, है ना। चलिए, अब चले वापस क्वेश्चन पे। जी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा था, भूल गया मैं तो, क्वेश्चन भी क्या था। ये कह रहा है वेलोसिटी की रिलेशन दिया है, मैं α√x, है ना। और हमें वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करेगी, ये बताना है α√x से। चलिए बताते हैं। वेलोसिटी हमें दी है α√x। इसका मतलब α x⁻½ ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया वेलोसिटी का, dx/dt भी होता है, और एक्सीलरेशन का dv/dt होता है। एक फॉर्मूला v/dv/ds भी होता है, या dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी को खोल के ऐसे लिख सकता हूँ। अब सिंपल हो गया। अब मुझे क्या करना है, dt का t बनाना है, dt का t बनाना है। तो मैं क्या करूं भाई, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करने में एक खास बात मैं आपको बता दूं, कि एक जैसी क्वांटिटीज एक साथ आनी चाहिए। मतलब dx के साथ x आना चाहिए। इधर तो x है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे dx है। इन दोनों को एक्स है। एक साथ लाओ, तब सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो इसको मैं क्या करूं, 1/, इसको इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, ये x⁻1/2 इंटू dx और α/dt, ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब जब ये बन गया, तो बेटा इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अगर ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर ले जाने पे, ऊपर से नीचे लाने पे, या नीचे से ऊपर ले जाने पे, पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये पावर अभी नीचे है और पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, x⁻−1/2 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, और α/dt का इंटीग्रेशन। यहाँ
इसको बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड पे अल्फा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, dt का करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या सिखा रखा है बेटा, कि पावर में 1 प्लस करेंगे और नई पावर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पावर है x की पावर -1/2, इसमें +1 कर दो और नई पावर से डिवाइड कर दो। ये हो गया इंटीग्रेशन। और dt का तो t ही होता है। अब ये एक पॉजिटिव है, इसको आराम आराम से करो। एलसीएम लेके करना है एलसीएम लेके कर लो, बिना एलसीएम के करना है बिना एलसीएम के कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लस का 1 और माइनस का 1/2, मतलब आधा। एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा। पॉजिटिव में से -1/2 निकाल दिया तो आधा ही तो बचेगा। 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो बचेगा बेटा, जी। है ना। बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं, बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, और एलसीएम लेके कर लो यार तुम। इसको 1/1 -1/2 लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 1 2 2, 2 -1, ये 1/2 ऐसे कर लो। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, डिटेल में करना डिटेल में कर लो। प्रैक्टिस करके ये सब शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा क्या, आधा। तो एक्स की पावर कितनी हो गई, 1/2, और नीचे भी कितना हो गया, 1/2। इधर हो गया अल्फा टी। अब भैया ये वाला 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये हो गया 2x की पावर 1/2 अल्फा टी। ठीक है। और x की पावर 1/2 का मतलब तो √x ही होता x। है ना। अब ये √x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से, अल्फा टी अपॉन 2, ये मिल गई। और क्वेश्चन में इक्वेशन हमें दी थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा √x। ये अल्फा, ये वैल्यू यहाँ √x में डाल दो। अल्फा इंटू √x की वैल्यू हम यहाँ से ले आए, तो ये क्या हो गई, अल्फा t/2। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर t/2। तो वेलोसिटी हमारी हो गई अल्फा स्क्वायर t/2। तो ये वेलोसिटी निर्भर किस पे कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, t पर। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये आंसर मिल गया हमें, v प्रोपोर्शनल टू t। पहला ही आंसर है। समझ आया बेटा, नहीं आया। हेलो, समझ आया बेटा आपको। जी। चलो, बस इतना रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। इसको आप रिकॉर्डिंग देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। जी। ठीक है बेटा।